सर अभी मतलब पहली क्लास लगी थी, जेएलसी के बारे में सर थोड़ा सा रीडिंग करवाया था। बाकी सर दूसरे दिन सुबह जेएलसी के बारे में क्या है जेलसी? जलन क्या है वो? भावना, दूसरे की मतलब देख के आगे चलना। हाँ, वो क्या है? बुरी भावना से बुरा ख्याल आ जाना उसके बारे में कि वो हमसे आगे न निकल जाए, आगे निकल जा रहा है, तो इस बारे में बुरा ख्याल आ जाना कि मैं उससे पीछे हो जा रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सूर्य प्रकाश पाल। अपना अपना नाम बताते चलना, बस ऐसे ही। पता नहीं याद रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी सुनना चाहता हूँ। बैठो, थोड़ा और गहरे जाके बताओ, ये उठती कहाँ से है? जलन, ईर्ष्या, क्या चीज़ है ये? सर जो चीज़ हम चाहते हैं अगर हमको नहीं मिलती है, मतलब जलन पैदा होती है कि ये चीज़ हमको क्यों नहीं मिल रही है। एक दूसरे को देख के, जैसे कोई हमसे ज़्यादा खूबसूरत है तो उसको देख के हमारे अंदर जलन पैदा होता है, मतलब ये हमसे ज़्यादा खूबसूरत है, ये चीज़ कर लेता, मैं नहीं कर पाता हूँ, मतलब अंदर थोड़ी सी जलन होती है। तो ईर्ष्या के मूल में तुलना है। दूसरे को देखा और उससे अपनी तुलना करी। क्या नाम है? बैठो। तुलना करने के लिए ज़रूरी क्या है? तुलना करने की शर्त क्या होती है? क्वालिटी जल्दी बोलो, तुलना किन दो चीज़ों की हो सकती है? इस बात को समझना, तुलना बस उन्हीं दो चीज़ों की हो सकती है जिनको संख्या में अभिव्यक्त किया जा सकता हो, जिन्हें क्वांटिफाई किया जा सकता हो। तुलना बस ऐसी ही चीज़ों की हो सकती है जिन्हें नापा जा सकता हो। नाप नहीं सकते तो तुलना कैसे करोगे? तुला देखिए, तुला माने तराजू। तराजू में इस तरफ जो रखा होता है उस पर क्या लिखा होता है? 2 किलो, 5 किलो, बाट। और इस तरफ जो भार होता है उसका वज़न तोला जा रहा होता है, वो भी पदार्थ होता है ना, क्वांटिटी होती है ना। तो जो कुछ भी ऐसा है जिसे नापा जा सकता है, जिसे संख्या के रूप में इंगित किया जा सकता है, वो तुलना का कारण बनेगा ही बनेगा। वहाँ तुलना होगी और वहाँ तुलना होनी भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 70 और 60 की तुलना हो सकती है, 30 और 40 की भी तुलना हो सकती है। तो जैसे हमारे उनके बीच तुलना, तुम्हारे कद और उसके कद की तुलना हो सकती है। तुम में जो भी कुछ ऐसा है जिसे संख्या में मापा जा सकता है, निश्चित रूप से उसकी तुलना हो सकती है। और वो तुलना दुख भी नहीं देगी जब तक तुम उस संख्या को अपना मूल्य न बना लो। दो बातें इनको समझना। एक है तुम्हारा वज़न, तुम्हारा कद, तुम्हारे अंक, तुम्हारी आमदनी, ये सारी चीज़ें किस में अभिव्यक्त हो सकती हैं? संख्याओं में। तुम अपना कद संख्या में व्यक्त कर सकते हो, अपने अंक कर सकते हो, अपनी आमदनी कर सकते हो, अपना वज़न कर सकते हो। ये सब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? दिक्कत तब शुरू होती है जब तुम इन सब संख्याओं को अपनी संख्या बना लेते हो, अपना मूल्य बना लेते हो। जब तुम कहना शुरू कर देते हो कि अगर मेरे 60% आए तो मैं 60 हो गया, और अगर मेरे 80% आए तो मैं 80 हो गया। भाई, अंकों की तुलना ठीक है, जायज़ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 80 तो 60 से बड़ा है। अगर किसी के 80% आए हैं और किसी के 60% आए हैं तो 80 का आंकड़ा 60 के आंकड़े से बड़ा है। लेकिन
80 अगर 80 पाने वाले का मूल्य बन गया तो दिक्कत हो जानी है, और 60 अगर 60 पाने वाले का मूल्य बन गया तो दिक्कत हो जानी है। तुम्हारे नंबर किसी से कम हो सकते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम किसी से कम हो गए, क्योंकि तुम संख्या में व्यक्त नहीं किए जा सकते, तुम क्वांटिफाई नहीं किए जा सकते। तुम्हारा वज़न जरूर एक आंकड़ा है, तुम्हारी आमदनी भी एक आंकड़ा है, तुम्हारी जन्मतिथि एक आंकड़ा है, तुम्हारे बारे में जो कुछ भी भौतिक है वो सब कुछ एक संख्या है, एक आंकड़ा है, लेकिन तुम एक आंकड़ा नहीं हो। कोई संख्या तुम्हें अभिव्यक्त नहीं कर सकती, कोई संख्या तुम पर लागू नहीं होती। किसी संख्या में ये क्षमता नहीं कि वो तुम्हारा मूल्य बयान कर दे। बात आ रही है समझ में? तो तुम्हारे बारे में संख्याएं हो सकती हैं, तुम्हारी कोई संख्या नहीं हो सकती। तुम्हारे बारे में तुलना हो सकती है, और वो हो सकता है तुलना उचित भी हो, लेकिन तुम्हारी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो तुलना कोई बहुत बुरी चीज़ भी नहीं है। अगर तुलना उसकी हो जो तुलनीय है, वो जो तोला जा सकता है उसको तो तोलो। तुम्हारे सामने 5 आए और 2 आए तो ये कहने में कोई हर्जा नहीं है कि 5 2 से बड़ा है। पर तुम्हारे सामने अगर एक 5 साल का बच्चा आए और एक 2 साल का बच्चा आए तो ये मत कह देना कि 5 साल के बच्चे का मूल्य 2 साल के बच्चे के मूल्य से ज़्यादा है ना। तुम जो वास्तव में हो उसका कोई आकार, प्रकार, रूप, रंग, वजन, नाप, मोल, तोल होता ही नहीं, तो उसके साथ तुम कोई संख्या जोड़ कैसे दोगे? और जब संख्या नहीं तो तुलना नहीं। जहाँ संख्या नहीं वहाँ सीमा नहीं, क्योंकि हर संख्या क्या होती है? एक सीमा। जब तुम कहते हो 6 तो 6 का मतलब हुआ 7 नहीं, सीमा लग गई। जब तुम कहते हो 1000 तो उसका मतलब होता है 1001 नहीं, सीमा लग गई। तुम्हारे साथ कोई सीमा नहीं लग सकती। इसका प्रमाण समझना, जीवन में जो कुछ भी वास्तविक है, जो तुम्हें बिल्कुल दिल से छूता है, हृदय से, उसके साथ तुम कोई संख्या नहीं जोड़ सकते। तुम क्या बता पाओगे कि अपनी माँ से कितने किलो प्यार करते हो? नहीं सर। जब तुम आनंदित होते हो तो बता पाओगे कि तुम्हें कितने फिट आनंद हुआ? नहीं। तुम किसी भी पैमाने पर नाप पाओगे क्या कि आनंद कितना है तुम्हें? कोई तुमसे पूछेगा कितना है तो बस हाथ खोल करके ऐसे दिखा दोगे, इतना है, आसमान जितना। इससे अधिक कुछ नहीं कह पाओगे। कोई तुमसे पूछे आज़ादी की कीमत बताना, क्या बताओगे? कुछ बता नहीं पाओगे। और जो आज़ादी की कीमत बता दे वो आज़ाद अभी होना नहीं चाहता, क्योंकि जो कोई उतनी कीमत उसे दे देगा वो गुलाम हो जाएगा। तो आज़ादी की कोई कीमत हो नहीं सकती, आज़ादी की कोई कीमत हो नहीं सकती। प्यार की कोई कीमत हो नहीं सकती। सच्चाई की क्या कीमत हो सकती है? और जो सच्चाई कीमत बताती हो वो झूठ होने को, बिकने को तैयार है कि नहीं? ईमान की क्या कीमत हो सकती है? जो ईमान की कीमत लगाता हो वो बेईमानी के लिए प्रस्तुत खड़ा है। बोलो है कि नहीं? तो जो कुछ भी असली है, जो कुछ भी हार्दिक है, तुम पाओगे कि उसके साथ कोई संख्या जुड़ती ही नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम अपने साथ कोई संख्या मत जोड़ लेना। जो कुछ भी हार्दिक है वही तुम्हारा है, उसी को तुम खोना नहीं चाहते। प्यार खोना चाहते हो, आज़ादी खोना चाहते हो, सच्चाई खोना चाहते हो? नहीं खोना चाहते ना। तो इन्हीं को मैं कह रहा हूँ कि तुम ये सब कुछ हो। जो तुम बिल्कुल खोना ही नहीं चाहते उसी को जानना कि तुम हो। जो तुम प्राणों से ज़्यादा संजो के रखते हो, जिसके लिए तुम कह दो कि जान चली जाए तो चली जाए, ये नहीं जाना चाहिए। और जिसको अगर खो दो तो कभी चैन से रह नहीं पाते, उसी को जानना कि तुम हो। वही स्वभाव है तुम्हारा, वही सत्य है तुम्हारा। और उसके साथ कोई आंकड़ा नहीं जुड़ता नहीं, तो उसकी कोई तुलना हो नहीं सकती। उसकी कोई तुलना हो नहीं सकती। फिर कह रहा हूँ, अपने वज़न की तुलना कर लेना, बिल्कुल कर लेना। अपने अंकों की भी तुलना कर लेना। ये ना हो कि तुम्हारे 40 ही नंबर आए हैं और तुम कहो नहीं साहब, आचार्य जी ने तो तुलना करने को मना करा था,
तो हम कहेंगे कि 40 भी 500 के बराबर है। नहीं, 40 500 के बराबर नहीं हो गया। और कहीं अगर 40 पर पास होना है और 20 ही आए हैं तो फेल ज़रूर होगे। फिर जाके परीक्षक से मत कह देना कि आप तो 40 से तुलना करके हमें फेल कर रहे हो। सर आए थे, हमें पढ़ा गए थे कि तुलना बुरी बात है, तो आपने हमारे 20 नंबरों की 40 से तुलना करके हमें फेल क्यों किया? उन्होंने ठीक किया। जो कुछ भी नापा जा सकता है उसे ज़रूर नापा जाना चाहिए। ये ना हो कि बुखार चढ़ा है और कह रहे हो कि अब तापमान कौन नापे। जो कुछ भी नापा जा सकता है उसे ज़रूर नापो, लेकिन तुम्हें नहीं नापा जा सकता, अपने आप को मत नाप लेना। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नापा जा सकता है, तुम्हारे रूप के बारे में बहुत कुछ नापा जा सकता है, तुम्हारे दिल को नहीं नापा जा सकता, तुम्हारी आत्मा को नहीं नापा जा सकता। उसी को अपना जानना। अब ईर्ष्या नहीं उठेगी। ईर्ष्या तब उठती है जब तुम उसका संबंध जो नापा जा सकता है उससे जोड़ लेते हो जिसे नापा जाना ही नहीं चाहिए। ईर्ष्या तब नहीं उठती जब तुम कहते हो कि तुम 5.5 फीट के हो और कोई 6 फीट का है। ये ईर्ष्या की कोई बात नहीं, ये तो बस तुलना हुई है। तुलना का मतलब ईर्ष्या नहीं होता। ईर्ष्या कोई तुलना की सहज निष्पत्ति नहीं है। तुम बिल्कुल तुलना कर सकते हो बिना ईर्ष्यालु हुए। तुम्हारा कद है 5.5 फीट और किसी का है 6 फीट, इससे ये तय नहीं हो गया कि तुम में ईर्ष्या उठेगी। तुम बड़े सहज भाव से कह सकते हो मैं 5.5 और ये 6, इसमें ईर्ष्या की क्या बात है? ईर्ष्या तब उठती है जब तुम कहने लग जाते हो कि 5.5 मेरा कद नहीं, मेरी औकात है, और 6 फीट इसका कद नहीं, इसकी औकात है। नहीं, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मूल्य अंकों में नहीं नापा जा सकता। न उसका तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे मन से, तुम्हारी उपलब्धियों से कोई नाता है। तुम्हारे वास्तविक मूल्य का तुम्हारी उपलब्धियों से, तुम्हारे कद काठी से, तुम्हारे रूप से, तुम्हारी हैसियत से, तुम्हारी आर्थिक स्थिति से कोई नाता नहीं है। वो अलग है, उसका मूल्य नापा ही नहीं जा सकता। उसको कहते हैं अमूल्य, उसको कहते हैं अनंत, उसको कहते हैं असीम। और जो नापा ही नहीं जा सकता उसे कई बार शून्य भी कहते हैं। तो भाई तू 6, मैं कद में, औकात में नहीं, यथार्थ में नहीं, सत्य में नहीं। 5.5 मेरा कद है, मैं नहीं हूं, और 6 फीट तेरा कद है, तू नहीं है। तो अब मुझे ईर्ष्या कैसी? मैं जो हूं उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, मैं अतुलनीय हूं। तू भी जो है उसकी कोई तुलना नहीं है, तू भी अतुलनीय है। तो ना हम तोले जा सकते, ना तू तोला जा सकता। अब ईर्ष्या कैसी? ईर्ष्या तब होती है जब जो तुलनीय है उसका एक कृत्रिम संबंध बैठा दिया जाता है उससे जो अतुलनीय है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, जब तुम कहते हो मेरा कद मेरी हैसियत है या मेरी आमदनी मेरी हैसियत है, तब ईर्ष्या पैदा होगी। तुमने लोगों को देखा है ना, जितना कमाते हैं कहते हैं मेरी हैसियत उतनी ही है। अक्सर तुम्हें दोस्त यार हितैषी घर वाले भी यही समझा देते होंगे कि बेटा जितना ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे वही तुम्हारी हैसियत होगी, जितनी तुम्हारी आर्थिक स्थिति होगी वही तुम्हारी हैसियत होगी, जितने पैसे घर लेके आओगे उतनी तुम्हारी औकात होगी। यही सब सुना है ना, यही सीखा है। ये बातें झूठी हैं, बिल्कुल गलत हैं। तुम कमा रहे हो वो एक बात है, ठीक है, कमा रहे हो, उसको नाप लेना, जोख लेना, उसमें जितना तुम्हें गणित लगाना हो लगा लेना। पर तुम कमाते हो कि नहीं कमाते हो, इससे तुम्हारा मूल्य नहीं निर्धारित हो जाता। और जो कोई तुम्हें तुम्हारी कमाई के आधार पर, तुम्हारे अंकों के आधार पर, तुम्हारी प्रतिष्ठा के आधार पर तोलता हो, जान लेना वो तुम्हारा हितैषी नहीं है। वो खुद नशे में है, भ्रमित है, वो तुम्हें भी दुखी देगा। मैंने 2 बातें कही हैं। मैंने कहा है जो तोला जा सकता उसे ज़रूर तोलो। वहाँ ये मत कह देना कि तोलना अनुचित है, वहाँ खूब तोलो। खरीदने गए हो 5 किलो माल और तुम्हें वो 4.5 ही दे रहा हो तो आपत्ति करो, क्योंकि तुमने 5 मांगा था और तुम्हें मिला 4.5। तो बिल्कुल कहो कि आपने गलत तोला, क्योंकि सामान तो तोला जा सकता है, सामान तुलनीय है।
सामान को संख्या में अभिव्यक्त किया जा सकता है, और जब सामान को संख्या में अभिव्यक्त किया जा सकता है तो उसे करना चाहिए। वहाँ पे बिल्कुल कहो कि तोलिए और ठीक तोलिए, लेकिन जो तोला नहीं जा सकता उसे मत तोल लेना, और जो तुलनीय है उसका तादात्म्य संबंध है अतुलनीय के साथ मत बैठा देना। 5.5 तुम्हारा कद है, तुम्हारी हैसियत नहीं। 5,000 या 5 लाख तुम्हारी आमदनी है, तुम्हारी औकात नहीं। बात आ रही है समझ में? जो कुछ भी संख्या में आ सकता है वो तुम्हारे सत्य को, तुम्हारी आत्मा को नहीं निरूपित करता। जब इस भाव में जियोगे तो ईर्ष्या के लिए फिर कोई स्थान नहीं रहेगा। कोई होगा तुमसे बड़ा, किस मामले में बड़ा है? अरे उसका घर ज्यादा बड़ा है, वो ज्यादा बड़ा थोड़ा ही हो गया। तुम्हारा घर छोटा है, तुम छोटे थोड़े ही हो गए। अब जब तुम छोटे ही नहीं हो तो ईर्ष्या कैसी? याद रखना, न तुम छोटे हो न तुम बड़े हो, तुम अतुलनीय हो। न छोटे हो न बड़े हो, बस अतुलनीय। नापने जोखने का कोई सवाल नहीं। कुछ पढ़ रही है बात पल्ले? यस सर। ये 2 तरह के लोग होते हैं और दोनों दुख पाते हैं। एक वो होते हैं जो उसको नहीं तोलते जो तोला ही जाना चाहिए, वो भी दुख पाते हैं क्योंकि वो भ्रम में जीते हैं, वो संसार में मारे मारे फिरते हैं। जो उसको नहीं तोलते जो तोला ही जाना चाहिए वो दुख पाते हैं और संसार में मारे मारे फिरते हैं। सर हाँ सर, कुछ लोग जो होते हैं छोटी छोटी बातों में जो दूसरे लोगों को नीचा दिखाया करते हैं, तो क्या ये जलन का कारण होता है? हाँ, वो अपने आप को तोले हुए रहते हैं। नहीं और सर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मतलब वो हर चीज़ में उससे आगे हैं, हर चीज़ में ही बढ़े, फिर भी उसको नीचा दिखाते हैं। उन्हें लग ही नहीं रहा होता कि अभी आगे हैं। जिसको ही लग ही जाएगा कि वो आगे हो गया, जिसको ही लग ही जाएगा कि अब वो तुलना के पार चला गया, वो किसी को नीचा दिखाने की होड़ में रहेगा ही नहीं। नीचा दिखाने की कोशिश वही करता है जिसको अभी यही लग रहा होता है कि वो खुद नीचा है। जो जान गया कि ऊंचाई नीचाई के पार चला गया, उसकी कोई तुलना नहीं, उसकी कोई बातचीत नहीं, वो अब ना ऊंचा दिखाएगा ना नीचा दिखाएगा। इसको आप अपने पास रखिए। जब भी किसी को नीचा दिखाओ तो ये जान लेना कि वो नीचा हुआ हो ना हुआ हो, तुम ज़रूर नीचे हो गए। नीचा दिखाने की भावना उठती ही हीन ग्रंथि से है। जो वास्तव में ऊंचा है वो कभी ये महसूस ही नहीं करेगा कि वो ऊंचा है। जो नीचा है वो दोनों चीज़ें महसूस करता है, कभी उसे लगता है नीचा हूँ, कभी उसे लगता है ऊंचा हूँ। जो नीचा है कभी उसे लगता है कि मैं तो बहुत क्षुद्र हूँ, और कभी वो इस भावना में जीता है कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ। जो वास्तव में ऊंचा है वो ऊंचाई निचाई दोनों के पार हो गया। वो अपने बारे में इस तरह का कोई ख्याल ही नहीं रखता, वो अपने आप को नापता जोखता ही नहीं। उसको फुर्सत ही नहीं है कि ये सब करे कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितना छोटा हूँ, मेरा
क्या वजूद है, मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या औकात है। अपना मूल्यांकन वो करता ही नहीं। जो अपना मूल्यांकन करने में अभी रुचि रखता हो उसको जान लेना कि वो अपना कोई छोटा मूल्य ही निकालेगा, क्योंकि अनंतता के सामने हर मूल्य छोटा है। तुम अपनी कितनी भी औकात निकाल लो, क्या उससे अधिक औकात नहीं हो सकती? तुम कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, उसमें एक जोड़ दो, वो संख्या छोटी हो गई। तो तुम अपनी कितनी भी संख्या निर्धारित कर लो, वो संख्या हमेशा छोटी लगेगी, क्योंकि उससे कोई ना कोई बड़ी संख्या संभव है। तो जिस किसी ने भी अपने आप को तोला वो यही पाएगा कि मैं बड़ा हल्का हूँ, और फिर उसके भीतर दुख उपजेगा, ग्लानि उपजेगी, क्लेश उपजेगा। अपने आप को मत तोल लेना, अपना वज़न तोलना। तुम्हारे शरीर का वज़न हो सकता है, तुम्हारा वज़न नहीं है कुछ। सर ये सारी क्वालिटीज़ मेरे ही अंदर है, तो मैं नहीं तो और कौन? ये सारी क्वालिटीज़ तुम्हारी शरीर मेरा अभी हैं। नहीं तो हुआ। ये सारी क्वालिटीज़ तुम्हारी अभी हैं, पलक झपकते ही बदल जाती हैं। अब बताओ, तुम ये कहोगे कि ये तुम हो, क्या तुम ही बदल जा रहे हो? आज तुम्हारे पास 1 लाख है, कल 1 करोड़ हो सकता है। आज की परीक्षा में 60 आए, कल की परीक्षा में 80 आ सकते हैं। अब बताओ, तुम 60 हो कि 80 हो? और ये भी हो सकता है कि जब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे 80 हैं, तुम्हारे हो 60 ही। अब बताओ, तुम्हारे 60 हैं कि 80 हैं? और ये भी हो सकता है कि एक तरफ 80 हो और एक तरफ 60 हो। अब तुम बताओ, 60 हो कि 80 हो? वो सब कुछ जो तुमसे संबंधित है वो मात्र संबंधित है, वो तुम नहीं हो। क्योंकि वो कभी आया था वक्त के साथ और कभी चला जाएगा। आज तुम्हारा जितना वज़न है, पैदा होते हुए भी इतना ही था क्या? तो आज अगर तुम हो 60 के, तो तुम क्या कहोगे? मैं 60 हूँ। तुम 60 हो तो 60 पैदा क्यों ना हुआ? निश्चित रूप से तुम जो हो उसमें कुछ तो स्थायित्व होना चाहिए, कुछ तो नित्यता होनी चाहिए। जो कुछ भी ऐसा है जो समय ने दिया है, बाहर से आया है, परिवर्तनशील है और चला जाएगा, उसको अपने वजूद के साथ मत जोड़ लेना। तुम कहना ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, इनसे हम अपना बहुत नाता नहीं रखते। आज प्रतिष्ठा किसी ने दी है, कल प्रतिष्ठा कोई छीन सकता है। आज कोई आकर के आदर दे गया, कल कोई आकर के तिरस्कार दे सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और एक ही दिन में दोनों बातें होती हैं कि नहीं? एक ही दिन में आकर के कोई स्नेह जता जाता है और कोई घृणा से बात कर जाता है, होता है कि नहीं? एक ही दिन में तुम्हें बहुत अच्छे पल मिलते हैं और बहुत बुरे पल भी मिल जाते हैं कि नहीं? तो ना अच्छे पलों के साथ अपनी हैसियत जोड़ लेना, ना बुरे पलों के साथ। ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। इनमें जिसके साथ जुड़ोगे दुख पाओगे, ग्लानि में जियोगे। सर जलन की शुरुआत कहाँ से होती है? जब तुमने अपने आप को सीमा में बांधा, जब तुमने अपने आप को संख्या में बांधा। जैसे ही संख्या में बांधोगे अपने से बड़ी एक संख्या पाओगे। और छोटा होना तुम्हें मंजूर होता नहीं, क्योंकि छोटा होना तुम्हारा स्वभाव नहीं, बड़ा होना भी तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव किसी सीमा में बंधना है ही नहीं। और जैसे ही तुम किसी संख्या में अपने आप को बांधोगे, छोटे हो जाओगे। छोटे हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि तुमने जिस भी संख्या में अपने आप को बांधा है उससे बड़ी कोई संख्या संभव है ना। बंधन तुम्हें मौजूद पसंद है ही नहीं। हर संख्या एक बंधन है। तो जहाँ तुमने अपने आप को संख्या से संबंधित किया, वहाँ समझ लेना कि ईर्ष्या की शुरुआत हो गई। अब जो ही अपने से बड़ा दिखेगा उसी से जलोगे। और इतना ही नहीं, जो अपने से छोटा दिखेगा उसके सामने गरवाओगे, उसके सामने फूलोगे, इतराओगे। दोनों ही बातें एक हैं। बड़े के सामने हीन अनुभव करना और छोटे के सामने बड़ा अनुभव करना, दोनों ही बातें एक हैं। लोग मुझसे ये तो पूछने आते हैं कि सर
बड़े के सामने छोटा कैसे ना अनुभव करें। पर ये पूछने कोई नहीं आता कि छोटे के सामने बड़ा कैसे ना अनुभव करें, क्योंकि उसमें तो बड़ा रस मिलता है कि नहीं। कोई अपने से छोटा मिल जाए कैसा सुकून मिलता है कि चलो हम भले गए गुजरे, तुम हमसे ज़्यादा गए गुजरे हो। तुम रो रहे हो कि तुम्हारे 40 ही नंबर आए, कोई 35 वाला मिल जाए, ठंडक मिल जाती है। होता है कि नहीं होता है। और तुम फूल रहे हो कि मेरे 65 आ गए, कोई 70 वाला मिल जाए, मन छोटा हो जाता है। दोनों एक बातें हैं, दोनों से बचना। हाँ, दोनों जलन है। मैं कह रहा हूं जलन यही नहीं है कि अपने से बड़े के सामने घबरा गए। जलन इसमें भी निहित है कि अपने से छोटे के सामने इतरा गए। उसको भी जलन ही मानना। जो छोटे के सामने बड़ा अनुभव करता हो, वो बड़े के सामने छोटा अनुभव करेगा।